रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को समझने के लिए हमें कोलिजन थ्योरी का सहारा लेना पड़ता है। यह सिद्धांत बताता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं तब होती हैं जब अणु आपस में टकराते हैं। लेकिन सिर्फ टकराना ही काफी नहीं है। इन टकरावों में कुछ खास बातें होती हैं जो अभिक्रिया की गति को प्रभावित करती हैं। पहली बात, टकराव की ऊर्जा। जब दो अणु टकराते हैं तो उनके बीच ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। अगर यह ऊर्जा एक निश्चित सीमा से अधिक होती है, जिसे हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, तो टकराव सफल होता है और अभिक्रिया शुरू होती है। अगर ऊर्जा कम है तो टकराव बेकार होता है। इसीलिए रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ाने के लिए हमें तापमान बढ़ाना चाहिए। उच्च तापमान पर अणु तेजी से चलते हैं, जिससे टकराव की संख्या बढ़ती है और अभिक्रिया की गति भी। दूसरी बात, टकराव का कोण। जब अणु टकराते हैं तो उनका टकराने का कोण भी महत्वपूर्ण होता है। अगर टकराव का कोण सही है तो अणु एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर कोण गलत है तो टकराव असफल हो सकता है। इसलिए सही दिशा में टकराना भी जरूरी है। अब बात करते हैं अणुओं की सांद्रता की। जब हम किसी रासायनिक मिश्रण में अणुओं की संख्या बढ़ाते हैं तो टकराव की संभावना भी बढ़ जाती है। इससे अभिक्रिया की गति में वृद्धि होती है। यही कारण है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में सांद्रता का ध्यान रखना आवश्यक है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं, लेकिन खुद अभिक्रिया में शामिल नहीं होते। वे सक्रिय ऊर्जा को कम करते हैं, जिससे टकराव सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए प्लैटिनम और पैलेडियम जैसे धातु उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रियाओं में बहुत उपयोगी होते हैं। तो कोलिजन थ्योरी हमें यह समझने में मदद करती है कि रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती हैं। यह सिद्धांत हमें बताता है कि टकराव की ऊर्जा, कोण, सांद्रता और उत्प्रेरक सभी अभिक्रिया की गति को प्रभावित करते हैं। इस तरह हम रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और उन्हें अधिक प्रभावी बना सकते हैं। यह सिद्धांत न केवल रसायन विज्ञान में बल्कि औद्योगिक प्रक्रियाओं में भी महत्वपूर्ण है। इसलिए जब भी आप रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में सोचें, कोलिजन थ्योरी को याद रखें। यह सिद्धांत हमें रासायनिक दुनिया की जटिलताओं को समझने में मदद करता है और हमें नई खोजों के लिए प्रेरित करता है।